श्री राधे। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने वृंदक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलसुकामृत संयुतं पिबतं भागवत रसमाल्यां रसका भूभावुका। जो दानी गौ माता की सेवा में दान दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, सदा गौ माता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। ये बड़ी जब कृपा होती है जब हमारा दान, हमारी कठोर मेहनत का जो हिस्सा है वो परमात्मा की सेवा में जाता है, गौ माता की सेवा में जाता है। जो निर्मल दान होता है, निर्मल हमारी मेहनत होती है, वही प्रभु के चरणों में पहुंचती है। बहुत बहुत मैं बधाई उनके माता पिताओं को प्रणाम करता हूं, उनके पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जो गौ माता की सेवा जो कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से भी जो बहन भाई देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं कि आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सहयोग से यहाँ 370 गौ माताओं की सेवा हो रही है और ज्यादातर लाचार गौ माता हैं, दूध देने वाली तो 2-4 ही हैं। केवल यहाँ सेवा भाव से ही सेवा हो रही है। बहुत बहुत बधाई पूरे नगर को और अपनी गौशाला की जो कमेटी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि परमात्मा सदैव उनके जीवन में कल्याण रखें और गौ माता की सेवा से सदैव वही नहीं उनकी आने वाली पीढ़ी भी जुड़ी रहे। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्या जो थी उनके साथ भी विवाह रचाया। अब मेरे प्रभु की शादी हो गई है कितनी? 16,108। सभी रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, 10-10 बेटा, और राखी बांधने के लिए एक एक बहन उत्पन्न हुई। उन 10-10 पुत्रों को भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, उनके भी एक एक कन्या हुई, 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, एक एक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार मेरे परमात्मा के परिवार से ये संसार भर गया। बताते 3,88,00,000 उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आचार्य थे, मुख्य अध्यापक थे। 3,88,00,000 इतना परमात्मा का परिवार विस्तार कर गया। अब कोई किसी की बात को नहीं मानता है। एक बार क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनेंगे। भगवान के पुत्र शिकार खेलने के लिए अपने बागों में गए, जंगल में गए। शिकार जब कहीं नहीं लगी तो बागों में कुआं था, कुएं पर पानी पीने पहुंचे। जैसे कुएं में देखा एक बहुत बड़ा जीव उस कुएं में पड़ा है। भगवान के पुत्रों ने निकालना चाहा पर नहीं निकला। दौड़े दौड़े द्वारकापुरी में गए और भगवान कृष्ण से कहा, पिताजी हमारे बाग वाले कुएं में बहुत बड़ा जीव है। मेरे प्रभु सबको जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी अपने भक्तों की, अपने संतान को ज्ञान देने के लिए लीला कर रहे हैं। भगवान वहां पर आए, भगवान ने अपने तीर से कुएं में से उस जीव को निकाला और जैसे ही निकाला उसने उस योनि को त्याग दिया, देव रूप धारण किया, भगवान के धाम से विमान आया और उसमें बैठकर चलने को तैयार हो गए। कन्हैया जी बोले, भैया आप कौन हैं, कहां से आए, कहां जा रहे हैं, कोई अता पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ तो बताओ। ऐसे ही आए और ऐसे चल दिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो बताओ, आप कौन हैं, कहां से आए, कहां जा रहे हैं? विमान को रुकवाए और कहा, प्रभु मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा था, मेरा नाम था निर्ग। जितने आकाश के ताले हैं, धूल के कण हैं, घास के तिनके हैं, इतनी गौ मैंने दान की थी। मेरा एक ही शौक था, गोदान करने का। 1100 गौ तो नियमित दान करता था। जैसे त्योहार आते थे, रक्षाबंधन है, तीज है, एकादशी है, अमावस्या है, कृष्ण जन्माष्टमी है, श्राद्ध है, नवरात्र है, दीपावली है, होली है, अक्षय तृतीया है, फुलेरा त्योहार है, वसंत पंचमी है, ऐसे अवसरों पर मैं बहुत दान करता था। एक दिन मैंने 1100 गौ किसी ब्राह्मण को दान की, उनमें से एक गौ मेरे गौशाला में वापस आ गई। दूसरे दिन मैंने जैसे ही दान की,
दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए आए कि राजन ये गाय तो तुमने मुझे कल दान दी थी, कि राजन मुझे तो अभी दान दी है, मेरी है मेरी है। दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते मेरे यहाँ आए, मैंने हाथ जोड़े कि महाराज मेरे से गलती हो गई है, तुम्हारी गौ मेरी गौशाला में आ गई है, आप एक गौ के बदले 1000 ले जाओ, लाख ले जाओ, फिर मेरे यहाँ से आप खुश होकर जाओ। दोनों ब्राह्मण हटके पक्के थे, नहीं हमें गौ चाहिए तो यही चाहिए, यही चाहिए। चले गए, गौ को नहीं लेकर गए। मेरा अंतिम समय आया, यमराज जी महाराज ने मेरे कागज देखे कर्म के लेख जब देखे कर्म धर्म के, तो कहा राजन आपने बहुत बड़े दानी हैं, आप स्वर्ग जाएंगे, परंतु आपसे गलती हो गई है, नरक जाने के भी आप हिस्सेदार हैं, आप ही बताओ पहले नरक जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैंने कहा पहले मैं नरक योनि में जाना चाहता हूं। तो उसी पाप के कारण उसी गौमाता जो मेरी गौशाला में आ गई थी, दोबारा मैंने दान कर दी और फिर दोबारा ले ली थी, उसी के कारण मुझे ये योनि प्राप्त हुई है। और आपका स्पर्श हो गया, दर्शन हो गए, उस पाप को मैंने त्याग दिया है और मैं अब तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। भगवान ने उनको विधि विधान से विदा किया, पुत्रों को बैठाया और कहा बेटा आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। और हमारे जो ग्रामवासी हैं, गौशाला वाले, जो कमेटी वाले, वो ध्यान से सुने। जो जहर होता है उसका इलाज है, जहर को जहर नहीं माना जाता। जहर खाने वाले कभी कभी हॉस्पिटलों में जाकर, पटियाला में जाकर, फाजिलका में जाकर, दिल्ली में जाकर, एम्स में जाकर कभी कभी बच जाते हैं। वैसे मुश्किल है, पर कभी कभी जहर खाने वाला कभी कभी बच जाता है, इसलिए इसका इलाज है, उपचार है। भगवान कहते हैं मैं जहर को जहर इसलिए नहीं मानता, और इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि जो जहर खाएगा वही मरेगा। ना तो भाई पर असर आएगा, ना पत्नी पर आएगा, ना बच्चों पर आएगा, ना पड़ोसियों पर आएगा, ना रिश्तेदारों पर। जो खाएगा बोलो ना, वही मरेगा ना। इसलिए मैं जहर को जहर नहीं मानता। जो असली जहर है आज मैं उसके बारे में बता रहा हूं। संतों का अपमान, विप्रों का अपमान, कन्याओं का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, गौ माता का अपमान, हरिहर निंदा सुनी जो काना, होए पाप गोघात समान। ये ऐसा जहर है, ये पूरे वंश का ही नाश कर देता है और इसका कोई इलाज नहीं। जीवन में याद रखिए, गौशाला में जो हमारे कर्मचारी हैं निस्वार्थ भाव से करे रहे हैं, बहुत ही अच्छी हमारी कमेटी है, बहुत ही अच्छी है। कभी भी ये ना सोचें कि हम यहां से कैसे भी कोई गौ माता की गौशाला में कोई हेरा फेरी हो जाए, क्योंकि ये धन अगर हो सकता है किसी को ना पता लगे, ये पूरे वंश का नाश कर देता है। गौशाला में रहिए, आज शहर जाते हैं, खाना पीना ये तो चलेगा, आपकी गाड़ी में डीजल तो चलेगा, आप यहाँ रहते हैं, खान पान चाय पानी तो चलेगा, और सोचने लगे कि यहां से हम बच्चों की फीस भरें, यहां से हम ये कर लें, यहां से हम बचा लें, ये पूरा विनाश का लक्षण है। इसलिए निवेदन करता हूं गांववासियों से भी, जो हमारी कमेटी है उस पर भी कभी कोई आरोप नहीं लगाएं। हो सकता है तो सेवा करिए, परंतु गौशाला में जो कमेटी है, गौशाला में जो सेवा कर रहे हैं, उनकी निंदा करना गो हत्या पाप से भी बढ़कर है। इसलिए जितना हो जाए सेवा करना, बुराई जीवन में मत करना, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा कठिन है। कांटों की सेज पर चलना सहज है, परंतु कमेटी में रहकर सेवा करना बड़ा कठिन है। बड़े आरोप लगते हैं।